बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए या अपनी मस्जिदों के इमाम के जरिए या जलसा जुलूस में मुकर्रर के जरिए आप सब यह सुन चुके होंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, उन्हें उनकी कौम ने किस जुर्म में आग में डाला और उनको अपना घर छोड़ने पर क्यों मजबूर किया। इस पर मैंने भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ शॉर्ट और आसान तरीके से समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला हर दौर में अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता रहा है। खासकर अंबिया इकराम तरह तरह की आजमाइश और इम्तिहान से गुजरे हैं। उनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई बार मुश्किल तरीन आजमाइश से गुजरे और अल्लाह के फजल और करम से वह हर बार कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, जिनका सिलसिला हजरत आदम अलसलाम से लेकर इमामुल अंबिया हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक चलता रहा। उन अंबिया इकराम में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दूसरे अंबिया इकराम पर कई एतबार से एक खास किस्म का मर्तबा हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका जिक्र कई बार फरमाया और मुसलमानों को उनकी जिंदगी और कुर्बानियों से सबक लेने का हुक्म दिया, ताकि मुसलमान उनके बताए हुए तरीके पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सके। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 4,000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलसलाम इराक की सरजमीन पर पैदा हुए। आपकी पैदाइश के बाद आपके वालिद आपको लेकर बाबिल चले गए, जहां पर नमरूद की बादशाहत थी, जो बड़ा जालिम बादशाह था। वह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। हजरत इब्राहिम अलसलाम जिस जमाने में तशरीफ लाए वह जमाना बुत परस्ती का जमाना था, अंधेरा जमाना था। लोग हकीकी खुदा को भूल गए थे और चांद, सूरज, सितारों और बुतों की पूजा करते थे, और इनकी मोहब्बत उनके दिलों में इस तरह बैठी हुई थी कि उनके सामने हकीकी खुदा की बात करना इतना बड़ा जुर्म था कि उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलसलाम अल्लाह के नबी थे। उन्हें अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने अपनी कौम के सामने अल्लाह के पैगाम को पेश किया और उनकी कौम के लोग जिनकी पूजा करते थे, इबूतों और दलीलों के जरिए उनका रद्द किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, यह चांद, यह सूरज और यह सितारे तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं, जबकि यह एक वक्त में निकलते हैं और दूसरे वक्त में डूब जाते हैं। खुदा तो वही होगा जो हमेशा से हो और हमेशा रहेगा। यह बुत तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? यह ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना ही तुम्हें कोई फायदा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह बिल्कुल बेबस और लाचार हैं। तुम इनकी पूजा ना करो बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो जवाब में आपको धमकियां दी गईं और आपकी कौम बुत परस्ती और शिर्क पर अड़ी रही और इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। जो आप कहा करते थे, कुरान करीम में उन बातों को यूं बयान किया गया है। तर्जुमा है, चचा आजर ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सुनो, मैं तुम्हें संसार करूंगा, यानी इतना पत्थर बरसा दूंगा कि तुम मर जाओगे और तुम मुझसे लंबे जमाने तक के लिए अलग हो जाओ। आपकी कौम की तरफ से कोई जवाब ना बना, बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम को कत्ल कर डालो या उसे जला दो। मगर हजरत इब्राहिम अलसलाम अपनी कौम की धमकियों से नहीं डरे, बल्कि जिसका हुक्म उनके रब की तरफ से उन्हें मिला था वह उस पर अमल करते रहे। फिर एक ऐसा मौका आया जब उनकी कौम हर साल की तरह अपने सालाना मेले में जाने लगी, जो उनके बुतों के नाम पर लगाया जाता था, और वह कौम उस मेले में जाकर खेलकूद और तरह तरह की बुराइयों में लगी रहती थी। फिर वहां से वापस आकर वह लोग अपने बुत खाने में बुतों की पूजा करते थे और अपने अपने घरों को चले जाते थे। मेला जाते वक्त उनकी कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे मौके की तलाश थी जब उनकी कौम ना हो। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में चले गए और बुतों से फरमाने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो। जब कोई जवाब उन बुतों की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मिला, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी कुल्हाड़ी से उन सारे बुतों को तोड़कर
चकनाचूर कर दिया और उनमें जो बड़ा बुत था उसे छोड़ दिया और उसी के पास हाथ में कुल्हाड़ी रख दिया ताकि उनकी कौम वापस आकर उसी से सवाल करें। चुनांचे जब उनकी कौम मेले से वापस आई और बुत खाने में जाकर बुतों का यह हाल देखा तो एक दूसरे से पूछने लगे कि यह किसने किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी कौम ने कहा, जिसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया है बेशक वह जालिम है। माज अल्लाह उनमें से कुछ बोले, हमने एक जवान को इन्हें बुरा भला कहते सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं। वह कहने लगा तो उसे लोगों के सामने लाओ, शायद वह गवाही दे दे कि इन बुतों के साथ यह हरकत किसने की है। उन काफिरों ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तुमने ही हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया? हजरत इब्राहिम अलसलाम ने फरमाया, उनके उस बड़े ने किया होगा, उनसे पूछो अगर बोलते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि यह कैसे बोल सकते हैं, भला यकीनन यह हरकत तुम ही ने किया है, तुम ही जालिम हो माज अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलसलाम ने उन बुतों के साथ यह हरकत इसीलिए किया ताकि उनकी कौम यह जान ले कि जिनकी वह पूजा करते हैं जब वह अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वह उनकी हिफाजत क्या करेंगे। जब हजरत इब्राहिम अलसलाम ने बुत खाने के सारे बुतों को तोड़ डाला सिवाय बड़े बुत के, तो उनका यह काम उनकी पूरी कौम और नमरूद पर बड़ा भारी गुजरा। चुनांचे उन लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलसलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आने वाले जमाने में कोई भी बुतों के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने लगी, यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा मिल गई या मेरा काम बन गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक जमाने तक उनकी कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा गया और लकड़ियों के उस ढेर को उस गड्ढे में डाल दिया गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद की बारगाह में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब नहीं जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहिम को आग में कैसे डालेंगे। यह वह सवाल था जो नमरूद के दिमाग में नहीं आया था। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन आदमी मेरे हवाले कर दो, मैं उसे ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर से फेंका जा सकता है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलसलाम की कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को चुना गया और उसे शैतान के हवाले कर दिया गया। शैतान ने जिस मशीन के बारे में नमरूद से कहा था उसे मिनजनिक का नाम दिया गया। मिनजनिक बनाने वाले इंसान का नाम हिजन था। जिस शख्स ने मंजनी को बनाया अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वह कयामत तक जमीन में धंस ही रहेगा। रिवायतों में आया है कि शहर के लोग कई महीने तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। असल में नमरूद की कौम लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल खुदाओं, अपने झूठे खुदाओं की खुशी हासिल करने के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के अब कोई यानी सब खुदा नाराजगी खत्म कर दें और हजरत इब्राहिम अलसलाम के हाथों होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन और 7 रात पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़का रही, यहां तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस तरह बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस आग से गुजरता तो जल जाता। आग बहुत ज्यादा भड़क रही थी। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलसलाम को मोटी रस्सियों में जकड़ कर मिंजनी के पल में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वह भेस बदलकर उस पूरे काम की निगरानी कर रहा था जिस वक्त पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलसलाम मिंजनी के जरिए तहसी से जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे। उस वक्त फरिश्ते जमीन और आसमान की सारी मखलूक चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलसलाम से इजाजत चाही तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वह मेरा हाल देख रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की जरूरत है
तो हुक्म दें, मैं हाजिर हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरूरत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पानी का फरिश्ता आया और कहा, अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसाकर इस आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है, मेरा काम बनाने वाला है। वही जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्जी होगी वह मेरी मदद फरमाए। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस वक्त उनकी जबान पर यह अल्फाज जारी थे। तर्जुमा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और रब्बुल आलमीन है। तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, सब चीजें तेरी ही हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनिक में रखकर उस आसमान छूते शोलों में फेंका गया तो आपकी जुबान मुबारक से यह अल्फाज निकले, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतर कारसाज और काम बनाने वाला है। आप यहाँ यह याद रखें कि जब भी आपको कोई मुसीबत आ पहुंचे तो आप भी यह कहें, भा हस्बुन अल्लाह नेमल वकील, उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि वह आपकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला ने आप पर आग को ठंडा फरमा दिया, आग आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जिस वक्त हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया उस वक्त उनकी उम्र शरीफ 16 या 20 साल थी। आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक रहे तो इस बारे में कुछ उलमा कराम ने कहा कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे और कुछ ने यह कहा कि 40 दिनों तक रहे और कुछ ने कहा कि 50 दिनों तक आप आग में रहे। बुखारी शरीफ में है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया छिपकली आग में फूंक मार रही थी ताकि आग भड़क जाए। जिस वक्त आग में डाला गया उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं किया कि आग में जाने से पहले ही मुझे बचा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीक सिर्फ एक ही बात थी कि रब ताला जिस पर राजी है मैं भी उस पर राजी हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर नमरूद ने अपने महल की ऊंचाई से देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी गीचे में बैठे हुए पाया और एक शख्स जो हकीकत में फरिश्ते थे उनको भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अगल बगल लकड़ियों को जलते हुए आग के शोलों को भड़कते हुए देखकर आपको पुकारने लगा, ए इब्राहिम, क्या तुम उस आग से निकल सकते हो? आपने फरमाया, हाँ निकल सकता हूं। उसने कहा, उठो और निकल आओ, मुमकिन है। नमरूद ने यह समझा होगा कि जब आप निकलेंगे तो बाहर जलती हुई आग से कैसे गुजरेंगे, इब्राहिम जल जाएंगे। हजरत इब्राहिम उठे और चलते चलते आग से निकल आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह साया पर मुकर्रर फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने मेरे पास इसलिए भेजा था कि मुझे अकेले होने से किसी किस्म की कोई घबराहट ना हो बल्कि मैं उनसे सुकून हासिल कर सकूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की हठ धर्मी इनकार और कुफ्र देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाउम्मीद होकर हिजरत का इरादा फरमा लिया, यानी बाबिल छोड़कर दूसरी जगह जाने का इरादा कर लिया। अल्लाह ताला उनकी इस हिजरत को यूं बयान फरमाता है, उन पर एक यानी हजरत लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वह गालिब हिकमत वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जुदा होकर उनके मुल्क से हिजरत फरमा ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके जिस इलाके में गए वह मुल्क शाम था। रिवायतों में आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ कि आपने जो बोला वह जाहिर में झूठ मालूम होता है। नंबर 1 यह कि मैं बीमार हूं, यानी जब उनकी कौम ने उस मेले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चलने के लिए बोला जो मेला उनके बुतों के नाम पर लगाया जाता था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर फरमाया था कि मैं बीमार हूं। और जब उनकी कौम चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने के सारे बुतों को तोड़ डाला। दूसरी जगह यह है कि जब उनकी कौम मेले से वापस आकर बुत खाने पहुंची और उन लोगों ने देखा कि सारे बुत तोड़ दिए गए हैं भी सिवाय बड़े बुत के, तो उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूद और खुदाओं के साथ यह हरकत किया है?
तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जवाब में कहा था कि इनके बड़े ने क्या होगा, यानी जो बुत सही सलामत है उसने तोड़ा होगा। तो हजरत इब्राहिम अलसलाम ने बजहर यहां पर ऐसा बोला जो झूठ लगता है। और तीसरी जगह यह है कि जब हजरत इब्राहिम अलसलाम अपनी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर शहर से निकले तो रास्ते में उनका गुजर एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से हुआ, जो औरतों का बड़ा दिलददा था, और जो औरत उसे पसंद आ जाती थी उसके साथ वह रात गुजारता था। जब उससे जालिम बादशाह को पता चला कि हजरत इब्राहिम अलसलाम अपने खूबसूरत बीवी के साथ उसके इलाके में हैं, तो उसने हजरत इब्राहिम अलसलाम को बुलाया और पूछा कि यह कौन है। हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जवाब दिया कि यह मेरी बहन है। यहां भी हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जो फरमाया वह बजहर झूठ लगता है, लेकिन याद रखें इन तीनों जगहों में हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जो बजहर झूठ बोला उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी। सबसे बड़ी हिकमत और मसलत ये थी कि हजरत इब्राहिम अलसलाम ने जो यह कहा कि मैं बीमार हूं, जबकि वह बीमार नहीं थे, और बुतों को तोड़कर खुद ही फरमाया कि मैंने इन बुतों को तोड़ा नहीं है बल्कि इनके बड़े ने तोड़ा है। वह इसलिए फरमाया था ताकि उनकी कौम यह जान सके कि जिनकी वह पूजा करते हैं वह इतने बेबस और मजबूर हैं कि वह खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो दूसरे की हिफाजत कैसे कर सकते। इसलिए हजरत इब्राहिम अलसलाम ने यहां पर बजहर झूठ बोला। तीसरी जगह जो उन्होंने बादशाह से अपनी बीवी के बारे में फरमाया कि यह मेरी बहन है, तो याद रखें यहां बहन से मुराद दीनी बहन है और बीवी को दीनी बहन कहना जायज है। और एक बात यह भी याद रखें कि झूठ बोलना कभी हराम होता है, कभी जायज होता है और कभी वाजिब होता है। ऐसा काम जिसको झूठ बोलकर और सच बोलकर दोनों तरीके से किया जा सके तो उसके लिए झूठ बोलना हराम है, और ऐसा काम जिसको सिर्फ झूठ बोलकर ही किया जा सकता है। सच बोलकर उस काम को नहीं किया जा सकता, लेकिन उस काम का करना जरूरी ना हो तो ऐसे में झूठ बोलना जायज होता है। और अगर ऐसा काम हो जिसका करना जरूरी हो और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो कि झूठ बोला जाए, सच बोलकर उस काम को नहीं किया जा सकता, और उस काम का करना बेहद जरूरी हो, तो ऐसे में झूठ बोलना वाजिब होता है। हजरत इब्राहिम अलसलाम का जवाब सुनकर कर वह मलून बादशाह बोला कि अपनी बहन को मुझे दे दो। हजरत इब्राहिम अलसलाम ने फरमाया वह अपनी मर्जी की मालिक है। फिर हजरत इब्राहिम अलसलाम हजरत सारा के पास आए और फरमाया कि मैंने उस आदमी को यह कहा है, अब तू मेरी बात को ना झुटाना। उसके बाद उस जालिम बादशाह के हुक्म पर हजरत सारा को जबरदस्ती तैयार करके उसके सामने पेश किया गया। उस जालिम बादशाह ने हजरत सारा के साथ बेअदबी करना चाहा तो उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वह घुटनों तक जमीन में धंस गया। तब हजरत सारा ने कहा कि ए मर्दू, मेरा शौहर अल्लाह ताला का दोस्त है और खुदा को यह हरगिज मंजूर नहीं कि वह मुझे तुझ जैसे शैतान के हाथों से रुसवा करे। यह सुनकर वह गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी सजा खत्म हो गई। दूसरी बार फिर उसने बुरी निगाह हजरत सारा की तरफ डाला तो वह अंधा हो गया और कहने लगा कि बीवी मेरे हाल पर रहम करो और मुझे माफ कर दो। हजरत सारा ने उसे माफ कर दिया तो उसकी बीनाई लौट आई, लेकिन फिर उसने वादे को तोड़ा तो उसका जिस्म शल हो गया और वह हजरत सारा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा ने कहा, ए जालिम, यह मेरी दुआ नहीं बल्कि मेरे शौहर की दुआ और अल्लाह का एहसान है। यह उनका फैसला है, चाहे तो तुझे माफ करें चाहे तो माफ ना करें। तब उसने कहा, हजरत इब्राहिम अलसलाम को अंदर बुलाओ। उस शख्स के हाल पर हजरत इब्राहिम अस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसको तंदुरुस्ती अता की। उस पर बादशाह ने शुक्र अदा किया और एक नेक बख्त बीबी हजरत सारा की खिदमत में पेश किया और कहा कि मैंने आपकी बेहुरमती की कोशिश की और बुरी निगाह डालना चाहा, मगर तुम्हारे कर्म के शुक्राने में मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गईं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नेक कनीज बीवी हाजरा को तोहफे में देता हूं। जो गुनाह मुझसे हुए हैं माफ कर दीजिए। बीवी हाजरा के लिए अबू हुरैरा ने फरमाया, ए आसमान के पानी जैसी पाकबाज माओं और बापों की औलाद यानी अरब वाले, यह अजीम हस्ती तुम्हारी वालिदा मोहतरमा है। हजरत सारा के साथ जो भी हुआ, बंद कमरे में होने के बावजूद अल्लाह पाक ने उनके और हजरत इब्राहिम अलसलाम के बीच पर्दा हटा दिया और हजरत इब्राहिम अलसलाम सब कुछ देख रहे थे। नमाज पढ़कर हजरत सारा के लिए दुआएं मांग रहे थे जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी।
बाद में हजरत इब्राहिम अलसलाम हजरत सारा और बीवी हाजरा को लेते हैं और फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।